मुझे यहाँ मेरी किस्मत खींच लाई है वरदा सेठ। आज मुझे अपनी प्रेस की कीमत का अंदाजा हुआ। दोस्तों, रजनीकांत के स्टारडम से तो हम सभी वाकिफ हैं। आज उनका रुतबा ऐसा है कि सिर्फ नाम से ही उनकी फिल्में चल जाती हैं और रिलीज के मौके पर कई दफ्तरों में छुट्टी भी कर दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस इंडस्ट्री में रजनीकांत से भी बड़ा एक सुपरस्टार रहा जिसे साउथ की पूरी फिल्म इंडस्ट्री सलाम करती थी। और तो और आज तक रजनीकांत ने अपनी फिल्मी करियर में जो भी हासिल किया है उसका पूरा श्रेय भी वो उन्हीं को देते हैं। जब इन्होंने फिल्मी जगत में कदम रखा तो साउथ से लेकर बॉलीवुड तक बड़े बड़े अभिनेताओं की छुट्टी कर दी और देखते ही देखते ये हिंदी फिल्म जगत के एक ऐसे विलेन बनकर उभरे जिसकी एक झलक से ही फिल्में हिट हो जाया करती थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्टर रघुवरन की। महज 49 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह देने वाला ये एक्टर आज भी अपनी नेगेटिव रोल के एक्टिंग से लोगों के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि रघुवरन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी दौलत और शहरत पाने के बाद भी ये इतनी कम उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गई। इनकी मौत नेचुरल थी या एक साजिश, ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के होने के बावजूद इन्होंने हिंदी फिल्म जगत में इतना बड़ा नाम हासिल कर लिया। दोस्तों, रघुवरन का जन्म 11 दिसंबर 1958 को होटल व्यवसायी चंकमन्नाथु NR वेलायुधन नायर के घर केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लनगोडे शहर में हुआ। इनके जन्म के बाद इनके पिता ने अपने होटल को कोयम्बटूर में खोल दिया। रघुवरन की प्राथमिक शिक्षा स्टेंस एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल कोयम्बटूर से हुई। इसके बाद इन्होंने कोयम्बटूर के सरकारी कला महाविद्यालय में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, लेकिन अभिनय की वजह से पढ़ाई छोड़ दी। जब इनकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई तो इन्हें पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इन्होंने देखा कि इन्हें एक्टिंग करने में बहुत मजा आ रहा है, जिसके बाद इन्होंने वहां के लोकल थिएटर को ज्वाइन कर लिया। कई सालों तक थिएटर करने के बाद इन्हें फिल्म स्वप्ना थिंगलगल में एक छोटा सा किरदार मिला और यहीं से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इस रोल के बाद इन्होंने तेलुगु और कन्नड़ की कई फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं निभाई। इतना ही नहीं, रघुवरन ने मशहूर अभिनेता नासिर के साथ थिएटर ग्रुप में भी काम किया। रघुवरन लाइमलाइट में साउथ की फिल्म सिल्क 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 से आए थे। रघुवरन इस फिल्म के बाद अपनी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी और अभिनय के लिए जाने जाने लगे। रघुवरन जब हिंदी सिनेमा में दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्म इज्जतदार में पहली बार नजर आए तो इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा होने लगी कि इंडस्ट्री में अचानक ये विलेन कहां से आ गया। राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा में रघुवरन का गैंगस्टर भवानी चौधरी का ऐसा किरदार था जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं। फिल्म लाल बादशाह में बिग बी की आंखों में दहशत ला देने वाले रघुवरन हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक विलेन साबित होते, लेकिन उनकी शोहरत का सूरज भरी दोपहर में अस्त हो गया। दोस्तों, निर्माता सुधाकर बोकाडे की हिंदी फिल्म इज्जतदार से रघुवरन ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की। साउथ सिनेमा के दिग्गज निर्देशक के बपैया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रघुवरन हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के साथ नजर आई। इस फिल्म में रघुवरन ने दिलीप कुमार के दामाद इंद्रजीत सभरवाल की भूमिका निभाई थी, जिसकी वजह से दिलीप कुमार को जेल की सजा हो जाती है। इस फिल्म के रिलीज के बाद रघुवरन की खूब चर्चा हुई। रघुवरन ने फिल्म में ऐसे विलेन की भूमिका निभाई जिसे देखकर दर्शकों को उनसे नफरत हो गई और यही एक कलाकार की सबसे बड़ी कामयाबी थी। फिल्म इज्जतदार 16 मार्च 1990 को रिलीज हुई थी। इसी साल 7 दिसंबर 1990 को राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा रिलीज हुई। इस फिल्म में रघुवरन ने गैंगस्टर भवानी चौधरी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में रघुवरन का गैंगस्टर भवानी चौधरी का ऐसा किरदार था जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं। इस फिल्म के अलावा रघुवरन ने सुनील शेट्टी की फिल्म रक्षक, अमिताभ बच्चन की फिल्म लाल बादशाह, मिथुन चक्रवर्ती की हिटलर और जैकी श्रॉफ की फिल्म ग्रहण में काम किया। रघुवरन ने भले ही फिल्म इज्जतदार से हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन रघुवरन को राम गोपाल वर्मा का खोज माना जाता है। रघुवरन ने भले ही कई फिल्मों में दमदार भूमिका निभाई, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब उन्हें यह महसूस होने लगा कि अभिनेता के बजाय अगर वो किसान रहे होते तो ज्यादा खुश होते। रघुवरन ने खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान अपने दिल की बात की थी। उन्होंने कहा था, मैं एक किसान के रूप में जीवन यापन करता तो इससे ज्यादा खुश होता। मैं अपनी फसल बेचने से जो भी थोड़ी बहुत कमाई करता वो कमाई मुझे काफी संतुष्ट करती। आज रघुवरन भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका ओहदा रजनीकांत के लिए भी सभी से ऊपर था। रजनीकांत ने रघुवरन के साथ कई फिल्मों में साथ काम किया। कहा जाता है कि रजनीकांत की जिस भी फिल्म में रघुवरन का रोल होता था वो फिल्म सुपरहिट हो जाती थी। रजनीकांत और रघुवरन ने जितनी भी फिल्मों में साथ काम किया वो सभी हिट रहीं। इन्हीं हिट फिल्मों की वजह से रजनीकांत रघुवरन को अपना लकी चार्म मानने लगे थे। खुद रजनीकांत ने इस बात को एक इंटरव्यू में कबूल किया था। बाबा से लेकर बादशाह तक रजनीकांत की कई फिल्में रघुवरन की बदौलत हिट रहीं।
रघुवरन के इसी गोल्डन टच को महसूस कर रजनीकांत ने निर्देशक शंकर से रघुवरन को फिल्म शिवाजी में लेने की गुजारिश की और कहा कि रघुवरन को भी इस फिल्म में कोई रोल दिया जाना चाहिए। रजनीकांत के कहने पर रघुवरन को फिल्म में ले लिया गया और ये फिल्म जबरदस्त हिट हुई। शुरुआत में रघुवरन को साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने गंभीरता से नहीं लिया और ना ही उनके लिए बढ़िया किरदार लिखे। इसकी वजह से रघुवरन कैरेक्टर रोल में ही सीमित रह गई। लेकिन धीरे धीरे रघुवरन ने अपना लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि साउथ का हर सुपरस्टार उनके साथ काम करने के सपने देखता। रघुवरन ने अपने दौर के सभी लीडिंग स्टार के साथ काम किया। अपने डायलॉग डिलीवरी के नायाब अंदाज और स्टाइल से रघुवरन जल्द ही लोगों के चहेते स्टार बन गए। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया और अपना परचम लहराया। 1980 के दशक के मध्य में रघुवरन ने बतौर हीरो कई फिल्में की और उनमें से ज्यादातर फिल्मों ने अच्छा बिजनेस भी किया, जिसमें माइकल राज, मेगम करिथिरुक्कू, कुट्टू पुचुक्कल और कविथाई पाड़ा नेरा मिलाई आदि कई फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने के साथ साथ रघुवरन सहायक अभिनेता और खलनायक की भूमिकाएं करने लगे, जो उनके नायक बनने के करियर में बाधा बनी। लेकिन विलेन बनने के बाद साउथ और हिंदी सिनेमा में वो ऐसे छाए कि उनकी अदाकारी को आज भी याद किया जाता है। आपको बता दें, रघुवरन दिग्गज अभिनेता के साथ साथ एक बहुत अच्छे संगीतकार और गायक भी थे। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पियानो भी सीखा था। रघुवरन ने एक म्यूजिक एल्बम भी बनाया जिसकी संगीत रचना उन्होंने खुद ही की थी और एल्बम के सभी गाने भी खुद ही गाए थे। इस एल्बम में 6 गाने थे, जिसमें से 2 गाने रघुवरन ने खुद ही लिखे थे। रघुवरन की मृत्यु के बाद रजनीकांत ने रघुवरन अ म्यूजिकल जर्नी के नाम से यह एल्बम लॉन्च किया। उस अवसर पर रघुवरन की पत्नी रोहिणी और उनके बेटे ऋषिवरन मौजूद थे। प्रोफेशनल लेवल पर जहां रघुवरन स्टारडम की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो वहीं निजी जिंदगी में एक बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा था। कहा जाता है कि पत्नी के साथ उनकी काफी दिनों से अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से रघुवरन काफी स्ट्रेस में रहते थे। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए उन्होंने शराब और ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। साल 2000 में उनके बेटे ऋषिवरन का जन्म हुआ और इसके जन्म के बाद भी रघुवरन और उनकी वाइफ के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ। 2004 में इन दोनों ने डिसाइड किया कि अब इन्हें अलग हो जाना चाहिए और फिर उसी साल दोनों ने एक दूसरे को डिवोर्स देकर एक दूसरे को खुद से अलग कर दिया। डिवोर्स के बाद रघुवरन और टूट गए और शराब का सेवन और ज्यादा करने लगे। देखते ही देखते उन्होंने खुद को शराब से इस कदर जोड़ लिया कि शराब ने इनके पूरे शरीर को अंदर से खोखला कर दिया, जिस वजह से 19 मार्च 2008 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस समय इन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, उस वक्त उनकी बहुत सी फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, जो बीच में रुक गई। बाद में दूसरे कलाकारों के साथ इन फिल्मों की शूटिंग पूरी की गई। रघुवरन के फैंस आज भी उन्हें काफी मिस करते हैं, लेकिन अब वो सिर्फ अपनी फिल्मों की वजह से उनके दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।